जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। है दिस इज सुनील। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 10 को। टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 9 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस के पिछले 9 पार्ट्स को नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। पिछले 9 पार्ट्स को देखने से आपके माइंड में टाइम एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग जो भी डाउट होंगे वो सब बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और पार्ट 10 भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पार्ट 9 में हम टाइम एंड डिस्टेंस के सेल्फ स्पीड यानी स्वयं की चाल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके लिए हमने एसएससी एग्जाम्स में आए हुए 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सभी क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के सेल्फ स्पीड यानी स्वयं की चाल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम सेल्फ स्पीड के बेसिक मेथड को जान लेते हैं। सेल्फ स्पीड को जानने से पहले हमें स्पीड और टाइम के रेशो को जानना होगा। किसी इक्वल डिस्टेंस के लिए, बराबर दूरी के लिए स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे के इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे स्पीड का रेशो यदि 3:2 है तो टाइम का रेशो आपका 2:3 होगा, और यदि टाइम का रेशो 5:3 है तो स्पीड का रेशो आपका 3:5 होगा। दोस्तों टाइम एंड स्पीड के रेशो को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। वैसे तो हमको पता है कि जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो के इन्वर्स होता है, और जो टाइम का रेशो होता है वो स्पीड के रेशो के इन्वर्स होता है। अब ऐसा होता क्यों है तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान के चलते हैं कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दोनों स्पीडों के लिए बराबर है, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर का दिया हुआ है, और इसे तय किया जा रहा है कार के द्वारा और बस के द्वारा। कार की जो स्पीड है मान के चलते हैं ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, और बस की जो स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इनका टाइम का रेशो क्या होगा। यहाँ आपकी कार दी हुई है और यहाँ आपकी बस दी हुई है। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे इनका टाइम का रेशो क्या होगा। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपकी 60 है और स्पीड आपकी 10 है, तो 60/10 तो आपका 6 का रेशो निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से बस के लिए देखते हैं। बस में देखो डिस्टेंस आपका 60 है और स्पीड आपकी 20 है, तो 60/20 तो आपका 3 निकल के आ जाएगा। यदि यहाँ से टाइम का रेशो निकालें तो कितना आएगा, इसे छोटा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो टाइम का रेशो आपका 2:1 निकल के आ गया। अब देखो जो स्पीड का रेशो है ये टाइम के रेशो का इन्वर्स होगा, मतलब 1:2 होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं 1:2 आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो स्पीड आपकी दी हुई है, कार की जो स्पीड है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ 10 रखो, और बस की जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ 20 रखो। इसे छोटा करेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ से 1:2 निकल कर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के इन्वर्स होगा, और जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो के इन्वर्स होगा। ये केवल इक्वल डिस्टेंस के लिए है। जब दोनों स्पीडों के लिए बराबर दूरी दी हुई है तो जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के इन्वर्स होगा, और जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो के इन्वर्स होगा। लेकिन आपका समान दूरी नहीं दी हुई है, नॉट इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उस केस में जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के अपोजिट नहीं होगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान के चलते हैं एक आपका डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 60 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, और इसे तय किया जा रहा है कार से। कार की जो स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, और इसमें यदि आपका टाइम निकाला जाएगा तो कार में टाइम आपका कितना निकल के आएगा, तो टाइम निकल के आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 60/10, तो आपका 6 का टाइम निकल के आ गया। इसी टाइप से दूसरा अलग डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, और इसे तय किया जा रहा है बस से। बस की जो स्पीड है मान के चलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो इस केस में बस का टाइम निकालेंगे तो बस का टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 100/20 तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो ये आपका टाइम का रेशो निकल के आ गया। मैंने आपको बताया था जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो के इन्वर्स होता है, मतलब जो स्पीड का रेशो होगा ये 5:6 होना चाहिए। एक बार जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए स्पीड लेके चलते हैं। अब देखो स्पीड का रेशो हम निकाल लेते हैं। कार की जो स्पीड है ये आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, ये आपका 10 हो गया, और बस की जो स्पीड है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, तो इससे छोटा कर लेते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ से 1:2 रेशो निकल के आ गया, लेकिन आना चाहिए 5:6। तो दोस्तों में यहाँ से ये पता चला यदि आपका नॉट इक्वल डिस्टेंस है, मतलब आपकी 2 स्पीड दी हुई है और दोनों स्पीडों के लिए अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उस केस में टाइम का रेशो स्पीड के रेशो के इन्वर्स नहीं होगा और स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के इन्वर्स नहीं होगा।
ये इन्वर्स कब होंगे, जब आपके इक्वल डिस्टेंस दिया होगा दोनों स्पीडों के लिए। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि सेल्फ स्पीड यानी स्वयं की चाल आखिर होती क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। मान के चलते हैं एक आपकी बस दी हुई है और इस बस से कोई दूरी तय की जा रही है और दूरी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बस आपकी जा रही है दिल्ली से लेकर हरियाणा तक। अब देखो दिल्ली से जो हरियाणा की दूरी है ये आपकी 60 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। और देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यदि बस अपनी स्वयं की चाल के 2/3 भाग से चले तो वह 2 घंटे लेट हो जाती है। मतलब अपनी जो सेल्फ स्पीड है उसका 2/3 भाग यूज करे तो वह 2 घंटे लेट हो जाती है। और देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है बस की स्वयं की चाल कितनी है, सेल्फ स्पीड कितनी है। अब देखो सेल्फ स्पीड का मतलब होता है एक ऐसी स्पीड जिससे वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा, वो 1 घंटे भी लेट नहीं होगा, ना टाइम से पहले पहुंचेगा ना टाइम के बाद पहुंचेगा। ये होता है आपका सेल्फ स्पीड, वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा। अब देखो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ देखो आपको 2 केस दिए हुए हैं, एक आपका ओल्ड केस दिया हुआ है, एक आपका न्यू केस दिया हुआ है। ओल्ड का मतलब होता है जो अपॉन में दिया हुआ है, यदि 3 की चाल से चलता है तो वो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाता है, यदि 2 की चाल से चलता है तो वह 2 घंटे लेट हो जाता है। अब देखो नई वाली जो कंडीशन है वो आपकी 2 है, ये आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। यदि वो 3 चाल से चले तो बिल्कुल टाइम से पहुंचेगा, यदि 2 चाल से चले तो 2 घंटे लेट हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है। और देखो मैंने आपको बताया था जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के जस्ट उल्टा होता है, इसके इन्वर्स होता है। तो 2 आपका यहाँ जाएगा और 3 आपका यहाँ जाएगा। तो यहाँ से पता चला यदि वो अपनी पुरानी स्पीड से चलता है तो टाइम लेता है 2 यूनिट, और यदि वो अपनी नई स्पीड से चलता है मतलब 2 वाली स्पीड से चलता है तो टाइम लेता है वो 3 यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो नई वाली स्पीड है पुरानी वाली स्पीड से 1 यूनिट ज़्यादा टाइम ले रही है और इस यूनिट की वजह से ही वो 2 घंटे लेट हो रहा है। तो 1 यूनिट आपकी 2 घंटे को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है बस की स्वयं की चाल कितनी है, सेल्फ स्पीड कितनी है। मतलब ओरिजिनल स्पीड की बात कर रहा है, ओल्ड वाली स्पीड की बात कर रहा है। तो ओल्ड वाली जो स्पीड है वो 2 यूनिट का टाइम ले रही है। जब 1 यूनिट का टाइम 2 घंटे है तो 2 यूनिट का टाइम आपका 4 घंटे निकल के आ जाएगा। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 किलोमीटर का है और टाइम कितना है आपका 4 घंटे दिया हुआ है। इससे डिवाइड करेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल के आ जाएगा। और यदि आपको देखो निकालना होता कि ऐसी चाल बताओ जिससे वो 2 घंटा लेट हो जाए, तो ऐसी चाल निकालने के लिए ये वाला है आपका नई चाल। नई चाल 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 घंटे निकल के आ जाएंगे। और आपका स्पीड निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस आपका कितना है 60 है और जो टाइम है इसका 6 है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। मैं दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बाकी हम क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। यदि वो अपनी सेल्फ स्पीड से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपका ओल्ड केस दिया हुआ है, एक आपका न्यू केस दिया हुआ है। यदि हम ओल्ड केस की बात करें तो नीचे वाला जो होता है ये ओल्ड केस होता है, ये आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। यदि आपकी 4 की स्पीड है तो वो बिल्कुल टाइम से पहुंचेगा, यदि आपकी 3 की स्पीड है तो वो 20 मिनट लेट हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। तो क्या करेंगे तो आपका 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला यदि पुरानी स्पीड से चलें तो 3 यूनिट का टाइम लग रहा है और यदि नई स्पीड से चलें तो 4 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो नई वाली जो स्पीड है वो 1 यूनिट ज़्यादा टाइम ले रही है और जिसकी वजह से क्या है वो 20 मिनट लेट हो रहा है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ये आपकी 20 मिनट दी हुई है और आपको निकालना है जो आपकी ओरिजिनल स्पीड है यदि इससे चले तो कितना टाइम लगेगा। तो ये 3 यूनिट है तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 मिनट निकल के आ जाएगा। और देखो जो 60 मिनट है ये रिप्रेजेंट करता है 1 घंटे को, और 1 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बस कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल 1/5 भाग कम कर दी जाए तो बस उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। तो बस की चाल आपको फाइंड करनी है। अब देखो जो स्पीड होती है स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये आपको निकालना है। टाइम आपको 25 घंटे दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं।
और देखो यहाँ लिखा हुआ है यदि बस की चाल 1/5 भाग कम कर दी जाए तो बस उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो 1/5 भाग है, 5 भाग आपका टोटल है और 1 भाग कम कर दिया जाए तो उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब ये है जो 1 है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 200 किलोमीटर को और 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 5 की वैल्यू निकालने के लिए 200 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा और ये आपको यहाँ पुट करना है। अब डिस्टेंस आपका 1000 किलोमीटर है और टाइम आपका कितना दिया है, 25 घंटे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 25 चौके 100 और 0, तो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल के आ जाएगा। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब देखो यहाँ दो कंडीशन दी हुई हैं, एक आपका ओल्ड कंडीशन है, एक आपका न्यू कंडीशन है। ओल्ड कंडीशन है जो आपकी ओरिजिनल स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है। यदि 11 की चाल से चलती है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचती है और यदि 7 की चाल से चलती है तो 22 घंटे लेती है। तो नई वाली जो कंडीशन है आपको 7 दी हुई है। आपको पता है जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। तो 7 आपका यहाँ जाएगा, 11 आपका यहाँ जाएगा। आपका देखो जो 11 है ये 22 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 7 वाला केस है और आपको निकालना है 1 का, तो 22/11 हो जाएगा। और आपको निकालना है यदि वो 11 की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लेता है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो इसे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 घंटे निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 14 घंटे निकल के आगे और यदि 7 की स्पीड से चलता है तो यहाँ से 22 घंटे निकल के आगे। और दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना आएगा, 8 घंटे आएगा। और 8 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो इसको हम दो मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम ले लेते हैं। आपको पता है जो स्पीड का रेशियो होता है ये टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है और जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के इन्वर्स होता है। तो स्पीड का रेशियो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो स्पीड का जो रेशियो है ये कैसे निकलेगा, ये आपकी दोनों बसों की स्पीड दी हुई है, ये आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको छोटा कर लेंगे। अब देखो 15 × 45 और 15 चौके 60, ये आपका स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। और आपको निकालना है टाइम का रेशियो, और जो टाइम का रेशियो होगा इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो 4 आपका यहाँ जाएगा और 3 आपका यहाँ जाएगा। यदि 45 की स्पीड से चलता है तो 4 यूनिट का टाइम लग रहा है और यदि 60 की स्पीड से चल रहा है तो 3 यूनिट का टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ से ये पता चला जो 60 वाली स्पीड है ये 1 यूनिट कम टाइम ले रही है और 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा ये 5.5 घंटे को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो दूसरी बस है वो पहली बस की अपेक्षा 5.5 घंटे कम ले रही है। अब ये 5 दूनी 10, 11, ये 11/2 घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो दोनों केसों से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका 22 घंटे का टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखो आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का रूल होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आपका कितना दिया है, ये 45 दिया है और जो टाइम है आपका ये 22 दिया हुआ है। 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90, ये आपका 990 हो गया। तो 990 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब इस वाले केस से भी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो कितना टाइम लग रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 11/2 घंटे है और आपको निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू, ये आपका टाइम लग रहा है। और आपको निकालना है डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का रूल होता है टाइम इंटू स्पीड। स्पीड आपकी 60 है, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपका 2 × 6 30 पे जाएगा, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 30 से करेंगे 90 हो जाएगा और 90 की 11 से करेंगे तो आपको 990 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो दूसरे मेथड से आपको पता है ये 5.5 घंटे कम लग रहा है, मतलब 2 × 5 = 10, 11/2, ये 11/2 घंटे कम टाइम लग रहा है। कब लग रहा है, जब इस स्पीड में से इस स्पीड को लेस कर देंगे। मान के चलते हैं आपका डिस्टेंस x दिया हुआ है और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आपका टाइम होता है, ये आपका x/45 हो गया। तो माइनस कर देंगे इस वाले केस को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मान के चलते हैं x दिया हुआ है और स्पीड आपकी 60 दी हुई है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखो 45 और 60, इसका जो एलसीएम है आपका 180 आ जाएगा। 180 को 45 से भाग देंगे तो आपका 4 आएगा, तो ये आपका 4x हो गया। 180 को 60 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया, ये आपका 11/2 है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। जो 180 है
ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ की 180। अब 4x माइनस 3x, ये आपका x होता है, इसे काटेंगे 90 पे जाएगा और 90 की 11 से करेंगे तो आपका 990 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो 990 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है नरेश किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपका है 30 घंटे। और देखो यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। मतलब 15 में 1 की कमी करता है तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब जो 1 है, 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर को, और आपको निकालना है टोटल के लिए। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा टोटल वाला पार्ट। टोटल वाला पार्ट आपका नीचे वाला पार्ट होता है। तो आपको निकालना है नरेश की चाल कितनी है, स्पीड आपको फाइंड करनी है। स्पीड का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो डिस्टेंस जो है ये आपका निकल के आ चुका है 150 किलोमीटर का, और जो टाइम है आपका 30 घंटे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 पंजे 15, तो यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ चुकी है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6ठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। यदि इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो केवल 4 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा की दूरी तय करने का सही समय आपको निकालना है। तो मान के चलते हैं जो सही समय है ये आपका टी टाइम है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब डिस्टेंस दोनों स्पीडों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस का रूल होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो इसमें स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, इसको लिख लेना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो टाइम है यदि इस स्पीड से चलता है तो जो आपका टाइम है इस टाइम से 15 मिनट बाद पहुंचती है, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो ये जो डिस्टेंस है दूसरी वाली स्पीड के लिए भी इक्वल होगा, तो इसका रूल है स्पीड आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो टाइम है और यदि इस स्पीड से चलती है तो 4 मिनट लेट हो जाती है, तो इसमें क्या करना है, जो टी है इसमें 4 ऐड कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा से ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। आप 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 4t हो गया। 4 के अंदर करेंगे 15 चौके 60 हो गया। 5 के अंदर करेंगे 5t हो गया, और 5 के 4 से करेंगे तो आपका 20 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टी वाले पॉइंट एक तरफ और जिसमें टी नहीं हो एक तरफ, तो 40 आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका 60 दिया हुआ है, ये 20 में माइनस कर देंगे, ये आपका 40 बचा और ये आपका टी बचा, तो आपका 40 मिनट का टाइम निकल के आ गया। अब देखो 40 मिनट आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 450 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना टाइम लेगी, कितना समय लेगी। तो टाइम आपको फाइंड करना है, तो टाइम का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 450 मीटर का, और जो स्पीड है स्पीड आपको दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आपको पता है ये जो ऑप्शन है सेकंड में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 450 आपका दिया हुआ है और 54 भी आपका दिया हुआ है, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 18 से 54 होते हैं, 3 से काटेंगे, ये आपका 150 आ गया, 5 से काटेंगे, 5 से 15, तो आपका 30 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखो 30 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपने 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए, किसी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए। एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए से 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा। बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया। अब देखो ये आपका 5/6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है जो ए चलता है 6 की स्पीड से, और जो बी है बी चलता है 5 की स्पीड से। ये आपका ए दिया है, ये आपका बी दिया है। यदि देखो बी 5 की स्पीड से चलता है तो ए से 1 घंटे 15 मिनट लेट हो जाता है। अब देखो हमें पता है ये आपका स्पीड का रेशो है और आपको निकालना है टाइम का रेशो, और टाइम का जो रेशो होता है वो स्पीड के रेशो के जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो आपका ये 5:6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिया हुआ है यदि ए 6 की स्पीड से चलता है तो 5 यूनिट का टाइम ले रहा है, और यदि बी 5 की स्पीड से चलता है तो 6 यूनिट का टाइम ले रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो बी है ये 1 यूनिट का टाइम ज़्यादा ले रहा है, और जिसकी वजह से क्या है, जो बी है ए से 1 घंटे 15 मिनट लेट हो जाता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है 1 घंटे 15 मिनट आपको दी हुई है,
और आपको क्या निकालना है, बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना टाइम लिया, तो बी का निकालना है। तो बी का 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का आप निकाल लेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखो 6 की 1 से करेंगे तो 6 घंटे निकल के आ गया, और 15 की 6 से करेंगे तो आपका 90 मिनट निकल के आ जाएगा। अब देखो जो 90 मिनट है तो इनमें से क्या करेंगे, 60 मिनट इधर ले जाएंगे तो आपका 7 घंटे ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो 60 मिनट है 1 घंटे बनाता है। और देखो यहाँ कितना लेफ्ट बचा, यहाँ आपका 30 मिनट लेफ्ट बचा, तो 7 घंटे 30 मिनट का टाइम आपका निकल के आ गया। अब देखो 7 घंटे 30 मिनट आपका ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चले तो अपने डेस्टिनेशन पर अपने निर्धारित स्थान पर 2.5 घंटे लेट पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, नॉर्मल टाइम आपको ज्ञात करना है। अब देखो सीधा से हिसाब है, यदि 5 की स्पीड से चलता है तो टाइम से पहुंचता है, यदि 3 की स्पीड से चलता है तो 2.5 घंटे वो देरी से हो जाता है। तो 2 कंडीशन आपको दी हुई हैं, एक आपकी ओल्ड कंडीशन है, एक आपकी न्यू कंडीशन है। अब यहाँ आप स्पीड का रेशियो फाइंड करेंगे। स्पीड देखो, ये ओरिजिनल स्पीड है, सेल्फ स्पीड है, ये आपकी 5 है, और ये आपकी न्यू स्पीड है, कंडीशन वाली स्पीड है, ये आपकी 3 है। यदि इस स्पीड से चलता है तो वो 2.5 घंटे लेट हो जाता है, मतलब 5/2 घंटे लेट हो जाता है। और 5/2 घंटे लेट आपका इसकी वजह से होता है जो 3 की चाल से चल रहा है। और आपको देखो क्या निकालना है, टाइम का रेशो निकालना है। जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा, तो आपका 3:5 टाइम का रेशो निकल के आ जाएगा। यदि देखो पुरानी स्पीड से चल रहा है तो 3 यूनिट का टाइम लिया जा रहा है, और यदि नई स्पीड से चलता है तो 5 यूनिट का टाइम लिया जा रहा है, तो 2 यूनिट ज़्यादा है। तो 2 यूनिट जो है ये 5/2 घंटों के लिए हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वजह से वो 5/2 घंटे लेट हो रहा है। और आपको क्या निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से इसको डिवाइड दे देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और आपको निकालना है अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय है क्या। अब देखो सामान्य समय आपका ये 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 5 से 15, 15/4 हो गया, तो 15/4 घंटे को हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 4 से 12 और 3/4, तो 3 से 3/4 घंटे का टाइम आपका निकल के आ जाएगा। और 3 से 3/4 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और टाइम आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, पहले वाली स्पीड है कितनी। तो ओरिजिनल जो स्पीड है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस देखो आपको कितना दिया है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपके टाइम जो है 12 मिनट दिया हुआ है। अब देखो ये किलोमीटर है, ये मिनट में है, तो मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दी हुई है, तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा घंटे में चेंज करने के लिए। अब देखो 10 आपका यहाँ है, 60 आपका ऊपर आ जाएगा और 12 आपका नीचे आ जाएगा। 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12 5 जा 60 और 5 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में बोला था यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो इसका मतलब है 5 इसमें से कम कर देंगे, तो स्पीड आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की निकल के आ चुकी है। यदि इस स्पीड से चले तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम आपको निकालना है, तो टाइम का रूल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस देखो आपको 10 किलोमीटर दिया हुआ है, और जो स्पीड है कम करने के बाद ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, और जो ऑप्शन है मिनट में दिए हुए हैं, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई दे देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, तो आपका 4 दहें 40, तो 40/3 मिनट निकल के आ जाएगा। और 40/3 मिनट आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बाकी बचा हुआ भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी यात्रा का 1/3 भाग, ये आपका 1/3 भाग हो गया, और फिर दिया है 1/4 भाग, ये आपका 1/4 भाग हो गया, और फिर आपको दिया है शेष भाग, ये आपका शेष भाग हो गया। ऐसे क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, आपको डिस्टेंस मान के चलना पड़ता है कि डिस्टेंस आपका ये है। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो डिस्टेंस आप 12 किलोमीटर का लेके चल सकते हैं, या फिर 120 का लेके चल सकते हैं, या फिर 1200 का, या फिर 12,000 का, या फिर 1,20,000 का। डिस्टेंस आप कितना भी मान सकते हैं।
जितनी जीरो लगाएंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। तो 1200 हम लेके चलते हैं। अब देखो 1/3 भाग कितना हो जाएगा, अब 1200 का 1/3 भाग होता है आपका 400 किलोमीटर का डिस्टेंस, और 1200 का 1/4 भाग होता है 4 × 1200, तो आपका 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। और शेष आपका कितना होगा, टोटल 1200 है, 1200 में 700 जाएंगे तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका शेष रह जाएगा। ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 400 + 300 + 500, ये 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका निकल के आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम है कितना, इस डिस्टेंस को तय करने में जो 1/3 भाग की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो 400 को 25 से भाग दे देंगे तो आपका 16 घंटे निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से जो 1/4 भाग की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 300 को 30 से भाग दे देंगे तो आपका 10 घंटे निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से जो शेष भाग है, शेष भाग की जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 500 को 50 से भाग दे देंगे तो आपका 10 घंटे निकल के आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे 16 + 10 26, 26 और 10 36, ये आपका 36 घंटे निकल के आ गया। और आपको निकालना था कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। एवरेज स्पीड का रूल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस है आपका 1200 किलोमीटर का दिया हुआ है, और जो टोटल टाइम है आपका 36 घंटे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 12 से काटेंगे, ये आपका 100 पे जाएगा और 12 × 36, तो 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 33 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखो 33 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।